हाफिज जी, सबसे पहले तो दोनों विनर्स की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खेला है चैंपियंस की तरह, और चैंपियंस की तरह उन्होंने पाकिस्तान टीम को आउट किया, और बड़ा क्लियर डिफरेंस था दोनों टीम्स के अंदर कि दोनों टीमों टेस्ट क्रिकेट में दोनों कहाँ स्टैंड करती हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की ग्रिप, दोनों की महारत, स्किल सेट्स क्या है। एक्सपीरियंस का तो सबको ही पता है ना कि बेशुमार फर्क है। प्रायोरिटीज का भी पता चला, टेस्ट क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी है नहीं पिछले काफी अरसे से। अब अगर कोई आके ये क्लेम करे कि हम अब देखेंगे, तो ये सारे जो आए होते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन सब पेश थे जब ये सारा काम खराब हो रहा था ना, कोई बंदा नहीं बोल रहा था। हर बंदा जो है वो अपनी जॉब के साथ जुड़ा हुआ था, और सब मिल जाते हैं। जब खान साहब आते हैं तो वही सीटों वाले कहते हैं यार ये 6 टीमों का सिस्टम बड़ा अच्छा, देखो ना अब क्वालिटी आ जाएगी। और जब वो चले जाते हैं फिर कहते हैं ये देखो ना ये बड़ी ज्यादती हुई, ये ज्यादा टीमें होनी चाहिए। वही लोग होते हैं। सिस्टम ना वो बुरा था ना ये बुरा है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके अंदर ये लोग बजाय के कुछ इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर कोई हार्ड लाइन के ऊपर हार्ड स्टांस लें, ये मिल जाते हैं उनके साथ। जो बादशाह सलामत होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। पहले उनके साथ मिल गए थे, अब इनके साथ मिल जाएंगे। ये जो भी आएगा, ये नहीं कि ये वाला इससे पहले वाला उससे पीछे वाला, जड़ा भी आएगा उतना मिल जाएंगे। दैट इज अनफॉर्चुनेट, और इसीलिए हम उस पाथ पे चढ़ते ही नहीं है। हमारी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। हमारी अप्रोच है मेरा जानन आला, मेरा ताल्लुक आला, मेरा अनजान आला, मिलन आला, एनू जो मर्जी ला, भावें पढ़िया नहीं पढ़िया, कम किता है नहीं किता, पता होना चाहिए कि अपना बंदा है या किसी जानने वाले का बंदा है या इसके पीछे फोन तगड़ा है, उसको लगा दो। और ये सब बेड़ा गर्क हर चीज का इसीलिए होता है। और ये काम है देखने के लिए उनके जिन जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं। उत्थे बह के भी कहते हैं साढ़े इलाके का बंदा नहीं खेड़े हाले तक। इस पे भी आगे जाके बात होगी, उस दफ्तर वाले लोग क्या सोचते हैं। इस मुल्क में ना कोई एक जगह ढूंढनी मुश्किल हो गई है कि जो बंदा मेरिट पे बात करे और जो बंदा अल्लाह से डरे। उन्होंने खौफ ही होता है कि मैनू लोग की कहणगे, ते काम फिर ओदे ओही होंदे ने जेड़े अगे जाके फड़े ही जाने ने। तो इस पे हम डिटेल में जाएंगे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का बहुत फर्क है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आगे जाके हो सकता है पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, किसी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो फर्क नजर आता है जब दोनों टीमें खेलती हैं। हमारी कंडीशंस में उन्होंने हमें आउट कर लिया था, जो हमने टेलर मेड बनाई थी कि किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए, उसमें भी आके वो सीरीज जीत गए थे। तो मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान के प्लेयरों को ये नहीं पता कि पर्थ में आए हुए हैं हम, यहाँ पे पेस है, यहाँ पे बाउंस है, और या 3-4 लोग फ्रंट फुट पे बॉडी से आगे खेलते हुए आउट हुए, जिन विकेटों पे ऊपर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी इन विकेटों के ऊपर खुले ड्राइव मारे ना ऑस्ट्रेलियन भी, तो वो भी आउट हो जाते हैं। तो हमारे प्लेयर फ्रंट फुट के ऊपर दूर वाले बॉलों को बैट पैड से आगे करके फुल स्ट्रेच पे खेल रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस लेकर भी जो पहले भी ऑस्ट्रेलिया आके खेल चुके, वो भी ऐसे ही खेल रहे हैं। और कोई प्रेपरेशन बैकफुट खेलने की, बैकफुट पे शॉट्स खेलने की, अच्छे बॉलों को किस तरह रन्स करने हैं, वो प्रेपरेशन तो नजर नहीं आई कहीं पर हमें अपने एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जो कुछ सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर आप पूछना चाहेंगे तो एक एक करके विकेट को डायसेक्ट भी कर लेंगे कि हुआ क्या और ये कर क्या रहे थे। तो अप्रोच भी वो नहीं थी और एप्लीकेशन भी वो नहीं थी। दूसरी तरफ इंडिया ने जीता है जी साउथ अफ्रीका को, बड़ा कन्विंसिंग मैच जीता है। उन्होंने तकरीबन एक झटका दिया साउथ अफ्रीका को। हाँ जी पायन किथे ओ नो गल नहीं, 6 नहीं 5 विकेटें अर्शदीप की और 4 विकेटें अवेश खान की। और देखे क्रेडिट है इन दोनों बॉलर्स को कि उन्होंने स्विंग हो रहा था बॉल, उन्होंने लाइन लेंथ अच्छी पे बॉलिंग की, बिजनेस एरिया में बॉलिंग की, जहां पे बॉल स्विंग होता है, इन एंड आउट जहां से इफेक्ट होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के बैटर्स की भी कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आई, कहीं लगा नहीं कि वो फाइट करना चाह रहे हैं। तो जब एप्लीकेशन नहीं होगी 50 ओवर के मैच में और हल्का फुल्का बॉल स्विंग होगा, तो ये तो फारिग है लड़के। यानी आप रीजा हेंड्रिक्स को देखे, कहां उसका कदम था अगला, कहां उसने शॉट मारा। जो दूसरा था वो लेफ्टी, उसने अगले बॉल को पुल मारने की कोशिश की। अभी आप नए आए हो, 2 एक्स्ट्रा ओवर अच्छे मारे हैं आपने, आप करेक्ट खेलते जाओ। मार्करम आया, वो अजीबो गरीब, जब वो खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब आउट होता है तो लगता है कि आज ही इसने बैट खरीदा है, पता नहीं वो किस तरह खेलता है। तो शॉट्स भी अच्छे नहीं थे। नो डाउट कि इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, टाइट लाइंस पे बॉलिंग की, लेकिन अच्छे बैट्समैन का यही काम है ना कि वो टाइट पीरियड गुजारे और फिर
उस सेट होने के बाद उस टाइट पीरियड से निकल के वो रन्स बनाए, फिर वो कैपिटलाइज करे, फिर वो बॉलिंग साइड पे प्रेशर डाले। और अगर काउंटर अटैक भी करना है तो कोई क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, कोई एक दो आपने बनाए, उसके बाद आपने बॉलर को अपनी टर्म्स पे ले आए और वहां से आपने ऑपरेट किया। कोई ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के बड़े पुराने प्लेयर खेल रहे थे और बुमराह वगैरह, अभी तो ये सारे नए लड़के थे। और साउथ अफ्रीका के बल्कि वो लड़के थे जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे जो टॉप उनका था, मार्करम हो गए, मिलर हो गए, जो वेंडरडूसन हो गए, इतनी इतनी क्रिकेट खेल ली है। आई मीन देयर इज नो एक्सक्यूज। सो क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स, दे बॉल वंडरफुली वेल। उन्होंने अपने कैचेस भी किए, लेकिन साउथ अफ्रीका आई थिंक दे वर नॉट अप टू द मार्क। दे डिड नॉट इवन लुक कंपेटिटिव अगेंस्ट द इंडियन टीम। और जिस तरह रन्स भी इंडिया ने किए हैं, गाली कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। तो आई थिंक ये वो चीज है जो इंडिया की जो ग्रोइंग बेंच स्ट्रेंथ है, यानी पीछे से आने वाले प्लेयर भी जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो बताते हैं कि पीछे एक होमवर्क हुआ है, पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें भी लॉसेस होते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन के आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है या आप स्टैटिक हो गए या नीचे की तरफ आ गए। तो आई गेस के ये जो इंडियन सेकंड लॉट है उसमें बहुत सारा प्लेयर है, उनके पास बहुत मटेरियल है। सही सुधारसन ने 55 रन किए, ये तो नहीं मैं देख सका, लेकिन जो बॉलिंग मैंने देखी उनकी, उसके बाद कहाँ जीतना था साउथ अफ्रीका ने मैच। अगर आप 100 कह लें कि 115-16 स्कोर करेंगे तो उसके बाद इंडिया तो फिर तभी हारेगी जब कोई बहुत ही पुअर पिच पे मैच हो रहा होगा, या आप बड़ी आउटस्टैंडिंग कोई बॉलिंग कर देंगे और वो भी गलतियां करेंगे आगे से। इस तरह तो नहीं होने लगा डेली बेसिस के ऊपर। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका, despite brilliant Indian bowling, I think South Africa were not up to the mark. In fact, they were poor today. और उनकी शॉटों से लगा नहीं कि वो इस मैच को अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें फाइट करना चाहते हैं, इस मैच को लंबा ले जाना चाहते हैं। उनकी शॉटें देखकर ये लगा नहीं, ऐसे लगा कि हर बंदा अपना अपना खेल रहा था। तो अपना अपना खेल के तो आप किसी अच्छी टीम को मैच नहीं हरा सकते।